नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू रिपेयर। क्या है ये राइट टू रिपेयर? क्या सच में हमें राइट टू रिपेयर की आवश्यकता है? क्या हमें सच में राइट टू रिपेयर से हमारे अधिकार मिलने वाले हैं? और इसका एक रियलिटी चेक भी करेंगे, पता करेंगे सच में जो कंपनियां इस पे आ चुकी हैं क्या वो राइट टू रिपेयर हमें दे रही हैं और किस प्रकार से राइट टू रिपेयर काम करेगा। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू रिपेयर निकाला है। ये इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एक स्कीम आई थी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बेसिकली देखिए होता क्या है कि आज की डेट में आप कभी भी कोई मोबाइल लेते हैं, टीवी लेते हैं, तो उसकी एक लाइफ लिखी होती है। ये 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा या 3 साल चलेगा। खास तौर पे अगर मैं मोबाइल का एग्जांपल दूं आपको, तो मोबाइल आप लेते हैं तो पहले साल जब आप लेते हैं 1 साल के लिए उसकी वारंटी होती है। तो 1 साल तक तो वो बहुत बढ़िया चलता है। परंतु जैसे ही 1 साल ओवर होता है, वो अचानक से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, गर्म होने लग जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लग जाता है और आपको लगता है कि अब मुझे अपना मोबाइल बदल लेना चाहिए। इस प्रकार से हो क्या रहा है कि ई वेस्ट, ई कचरा जो होता है, ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि एनवायरनमेंट को बहुत हानि पहुंचा रहा है। तो उसी को रोकने के लिए राइट टू रिपेयर लाया गया। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में एक खासियत है कि अगर हमारे को कभी भी कोई मोबाइल खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसे रिपेयर कराने के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बहुत आपके नियर बाई कोई ना कोई मोबाइल रिपेयर की दुकान, टीवी रिपेयर की दुकान, जैसे एलईडी वगैरह है तो उसकी रिपेयर की दुकानें ऑलरेडी हैं। और यहाँ पे जुगाड़ सिस्टम से आपको पार्ट्स मिल भी जाते हैं और आप उन्हें रिपेयर भी करा लेते हैं। परंतु अगर आप देखें तो कंपनियों को अगर वो राइट टू रिपेयर के अंदर आती हैं, तो उनको आपको ये बताना होगा कि उसको सही तरीके से किस प्रकार से उस पार्ट को रिपेयर किया जा सकता है, उसको रिपेयर करने का क्या प्रॉपर तरीका होगा। दूसरा, उनको जो पार्ट है वो अवेलेबल कराना होगा मार्केट में और उसके बारे में बताना अनिवार्य होगा कि वो किस प्रकार से आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैंने जो अभी रिसेंटली ये वेबसाइट है राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अभी आ चुकी हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेक्टर्स हैं वो फार्मर इक्विपमेंट्स, मोबाइल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज, डाटा स्टोरेज कंपोनेंट्स वगैरह को लिया गया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स को भी लिया गया है, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स को भी लिया गया है। तो जो जैसे हम मोबाइल की बात करें, सबसे पहले तो मोबाइल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सैमसंग, बोट, ओप्पो और लेनोवो जैसी कंपनियां और रियलमी खास और सबसे बड़ी कंपनी जो एप्पल है वो भी इस पे आ चुकी है। परंतु रियलिटी चेक जब किया गया, इन कंपनियों से मैंने बात करी, इन्हें कॉल किया, इनके कस्टमर केयर सेंटर्स पे गया और मैंने बोला, पूछा, जानने की इच्छा जाहिर करी कि भाई जो ये राइट टू रिपेयर आया है, अगर मैं इसमें बाहर से अपना कोई भी इक्विपमेंट रिपेयर करा लेता हूँ तो क्या मेरी वारंटी वाइड होगी या नहीं। तो अधिकतर सभी का ये कहना था कि अगर आप बाहर से रिपेयर कराते हैं तो आपको फर्दर वारंटी नहीं मिल पाएगी। और उसके सबके अपने अलग अलग कारण थे। किसी ने मुझे कहा कि जी पार्ट आप अगर डुप्लीकेट लगाते हैं तो उससे बाकी पार्ट्स को प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से वे खराब हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी डिस्प्ले टूट गई है, आप डिस्प्ले चेंज कराएंगे तो उसको रिपेयर करते टाइम जो बाहर से आप कराएंगे उससे खराब हो सकता है। दूसरा, ये भी हो सकता है कि वो पार्ट किसी और उसको रिपेयर करते टाइम पार्ट का कोई और चीज़ खराब हो जाए, या जो आप पार्ट रिपेयर करके लगा रहे हैं उसकी वजह से बाकी सिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़े और वो खराब हो सकता है। तो जेन्युइन पार्ट होना बहुत ज़रूरी है और जेन्युइन पार्ट सब जगह पे अवेलेबल भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे बताया कि आपको अभी राइट टू रिपेयर में वारंटी नहीं मिल पाएगी। आप राइट टू रिपेयर सिर्फ इतना है कि हाँ बाहर से करा सकते हैं पर आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी। तो जो अभी राइट टू रिपेयर है पूरी तरह से इंडिया में नहीं आया है, एक तरीके से ये मान लेना चाहिए। हाँ, सैमसंग की तरफ से मुझे ये बताया गया कि उनके कुछ पर्टिकुलर फ़ोन हैं, सभी फ़ोनों के लिए नहीं, उनके कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं उस फ़ोन को खुद रिपेयर करूं, तो एक किट मुझे परचेज करनी पड़ेगी सैमसंग से और मैं उसको अपने घर पे खुद ही रिपेयर कर सकता हूं। अब वो किट का कितना चार्ज होगा, शायद वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, जो मैं अगर उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके उसे रिपेयर कराऊं। तो इसलिए अभी यहाँ पे हमें इसका कोई फ़िलहाल फ़ायदा नहीं मिलने वाला है।
परंतु आगे धीरे-धीरे जब सभी कंपनियां इस पे लिस्ट हो जाएंगी और कंपनियों को ये बताना अनिवार्य हो जाएगा कि उसे किस प्रकार से रिपेयर किया जा सकता है, और जो ओपन मार्केट है उसमें भी आपको जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं वो सही दामों पे अवेलेबल होंगे, तो फिर आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठा पाएंगे। पर अभी मुझे नहीं लगता है कि हमें इसका कोई पर्टिकुलर बेनिफिट मिल पा रहा है, और इसे आए हुए अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। तो ये आपकी जानकारी के लिए था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे लगातार प्रेरणा मिलती है। अगर आपके इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।